समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज मैं पुनः 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 जो आयोजित 17 फरवरी से है उसके लिए कैप्सूल लेकर तैयार हैं। आप लोग को मस्तिष्क रूपी एटम बम तैयार करवाएंगे। इसके लिए यहाँ पर 12 प्रकार का जो है बारूद रखा हुआ है और ऐसा मस्तिष्क रूपी एटम बम होगा जो कभी ऐसा क्लास नहीं सुने होंगे। इस प्रकार के क्लास में यदि आप सुन लेते हैं 5-7 मिनट यदि टाइम इस क्लास में दे देते हैं तो जिस दिन परीक्षा देने जाइएगा कभी जो है लेखक अर्थात कवि का नाम रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आज गद्य खंड नहीं, आज कविता के भाग में, पद के भाग में कवि कौन शीर्षक लिखे हैं उस सब शीर्षक हम याद कैसे रखेंगे। थोड़ा लगता है भारीपन है। 12 गद्य, 12 गो पद, 5 गो सेकेंड बुक वर्णिका, 29 गो चैप्टर के लेखक का नाम याद करना 5 मिनट का काम है। रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिक अपनाने की आवश्यकता है। जैसे आप तो सब चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर आपने पढ़े होंगे एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या जो पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टि से लोग वृक्ष को बचा सके इस दृष्टिकोण से लिखा गया है। नहीं तो मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा, इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। इसलिए एक वृक्ष की हत्या अगर लेखक याद करना हो तो बहुत आसान है, आसान ट्रिक अपना सकते हैं। एक वृक्ष अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर गिर जाए, कहीं पीठ पर गिर जाए तो आदमी कुंवर हो जाएगा, शरीर झुक जाएगा और जब ही उसे चोट लग जाए तो एक ही बात याद करेगा, नारायण। तो एक वृक्ष की हत्या के लेखक हैं कुंवर नारायण। वृक्ष गिरेगा शरीर पर तो हो जाएगा शरीर कुंवर, और जब चोट लगेगा तो लेगा भगवान का नाम। इसलिए होगा लेखक कौन होंगे, कवि कौन होंगे, कुंवर नारायण। अगर अक्षर ज्ञान एक सब चैप्टर पढ़े होंगे, अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान, अ से अनामिका। तो इसी प्रकार हम 12 चैप्टर तरीका के साथ बता देते हैं जो रटने की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा में हर चैप्टर के लेखक से भयभीत नहीं रहिएगा। 5-7 नंबर का क्वेश्चन इसी से आता है। तो देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। प्रभु के नाम लिए बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। अगर इस चैप्टर को याद रखना होगा तो वही कह सकते हैं प्रभु का नाम लिए बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है, जिनके नामों में गुरु लगा होगा। गुरु ही अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। वही कह सकते हैं प्रभु का नाम लेना जरूरी है, नहीं तो इस संसार में किया गया भोजन भी बेकार है और मुख से निकली हुई वाणी भी जो है विष के समान, भोजन भी विष के समान। और जो नर दुख में दुख नहीं माने वह वही लिख सकते हैं जो गुरु होंगे। तो गुरु होंगे, एक तो गुरु गोविंद सिंह थे 9th में, यहाँ है गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। बढ़िया रास्ता दिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हर क्षेत्र में गुरु होते हैं, तो वो है गुरु नानक जो सिख धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक, प्रथम गुरु हैं, जिनका जन्म स्थल नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। बताइए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। जो नर दुख में दुख नहीं माने वो लेखक होंगे गुरु। तो गुरु कौन, गुरु नानक। अब हम बात करते हैं प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम की खजाना श्री राधिका है, प्रेम की भंडार श्री राधिका है। उस प्रेम रूपी रंग में रंगने वाले कृष्ण थे। करील के कुंजन ऊपर वाला, वो कौन लिख सकते हैं? करील के कुंजन के ऊपर मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो सकते हैं। वही हो सकते हैं जो रस के खान होंगे, जो आनंद के खान हो सकते हैं, जो धर्मवाद जिनमें नहीं है, जिसमें संप्रदाय से मुक्त होंगे। वही मुस्लिम कवि हो सकते हैं जो मुस्लिम होकर भी कृष्ण का पूजा करने वाले, कृष्ण को श्रेष्ठ मानने वाले, वो आनंद के खान ही होंगे।
वही प्रेम की खान की चर्चा कर सकते हैं। तो प्रेम आईनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वालों के लेखक होंगे, कवि होंगे रसखान, जिनका लिखा हुआ है प्रेम वाटिका, जिनका लिखा हुआ है सुजान रसखान। सुजान रसखान प्रेम वाटिका इन्हीं का लिखा हुआ है। और जिनके जन्म के बारे में अज्ञात है, तो बताइए करील के कुंजन ऊपर वालों जो अपना धर्म से मुक्त हो सकते हैं, वही कहेंगे हम सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वही प्रेम श्री कृष्ण और राधा का वर्णन कर सकते हैं जो स्वयं आनंद के खान होंगे, अर्थात रस खान होंगे। अगर हम बात करते हैं अति सुधो स्नेहक मार्ग है, अत्यंत सरल, स्नेह माने प्रेम का मार्ग, प्यार का मार्ग, इश्क का मार्ग, मोहब्बत का मार्ग, लव का मार्ग, वही बोल सकते हैं जो स्वयं कभी प्रेमी होंगे। जो कभी मछली खाया नहीं, वो मछली का स्वाद नहीं बता सकता है। जिसने कभी ग्रीटिंग कार्ड लिखा नहीं, वो कभी 1 जनवरी में ग्रीटिंग कार्ड का चर्चा नहीं कर सकता है। जिसने किसी को फूल दिया नहीं, तो फूल देने से क्या होता है वो पता नहीं हो सकता है। वो वही हो सकते हैं जिन्हें प्रेम का पीरा हुआ होगा और उस लड़की के नाम पर लिखे होंगे सुजान सागर, वो होंगे घनानंद। घनानंद प्रेम के पीर कवि थे। प्रेम के तप पर भी प्रेम के रास्ता को बताया, सरल है, आसान है, सुगम है। और सुजान सागर के रचनाकार घनानंद है। और कहे मो आंसू भी ले बरसो, वही कहेंगे मेरे आंसू को लेकर बरस जाओ, जिसको प्रेम का चोट पहुंचा होगा, प्रेम का दर्द पहुंचा होगा, जिसे सुजान नामक नर्तकी से विरा हुआ होगा, तो वो है घनानंद। अच्छा बताइए 3 लेखक का नाम याद, ऐसे पहले 2 याद करवा दे। एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण, क्योंकि वृक्ष गिरा शरीर पर, शरीर हो गया कुंवर, नाम लिया नारायण का। अगर हमारी नींद याद करना है तो इससे आसान तो कुछ नहीं होगा। नींद ठंडी के दिन में नहीं हो लगल रहेगा, तैयो लोग उठने के मन लोग नहीं करता है। माथा दुखाय छे, माथा दर्द करे छे, पेट दुखाय छे, ढंग ला देंगे, उसलिए लेखक होंगे वीरेन डंगवाल। तो लगभग 3 वो चैप्टर तो इससे याद हो गया। अगर राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अजो नर दुख में दुख नहीं माने, वो गुरु होंगे तो गुरु नानक होंगे। अजो कहेंगे प्रेम आईनी श्री राधिका, अकरील के कुंजन ऊपर वालों, वो होंगे रसखान, आनंद के खान होंगे, वही कहेंगे हम सब कुछ त्याग सकते हैं। और जो है जो राधा कृष्ण का संप्रदाय मुक्त कवि जो है वर्णन कर सकते हैं। अति सुधो स्नेहक मार्ग है, अत्यंत सरल आसान प्रेम का मार्ग है, वही कह सकते हैं जिन्हें प्रेम का पीरा हुआ होगा, तब पर भी प्रेम के मार्ग को आसान बताया और कहे मेरे आंसुओं को लेकर बरस जाओ, वो होंगे घनानंद। अब देखिए स्वदेशी, स्वदेशी अपने देश की बात इसी चैप्टर में पढ़े होंगे। अपना देश का नेता का ढीली ढाली धोती संभल में नहीं आती है और वह देश संभालने की बात करता है। बताइए झूठी कल्पना है। और जो डफ बजाता उसी को डफाली कहते हैं। स्वदेशी वही लिख सकते हैं जिसको अपने देश से प्रेम होगा और बादल के तरह घन के तरह छाया हुआ होगा, इसलिए स्वदेशी शीर्षक के लेखक होंगे प्रेम घन। प्रेम घन, प्रेम घन बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन पूरा नाम है। तो क्या है स्वदेशी चैप्टर के लेखक कौन होंगे? प्रेम घन। अब है भारत माता। भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल धूल मरा मैला सा आंचल, वो कवि होंगे जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। वे कवि होंगे जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। और भारत माता ग्राम वासनी वही कह सकते हैं जो प्रकृति के सुकुमार कवि, जो छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसलिए भारत माता शीर्षक के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। भारत गांवों का देश है, कृषि प्रधान देश है। अगर वैसे कवि लिख सकते हैं जिन्हें प्रकृति से लगा होगा, वही भारत का चर्चा करेंगे, इसलिए सुमित्रा नंदन पंत। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, लोकतंत्र का जन्म, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, घर घर से आवाज आती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। वो दूसरे जगह का व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकते। वैसे तो भारतवासी
लोगों ने किया। और सबसे ज्यादा बदनाम जिला बेगूसराय, और बेगूसराय के ही लेखक होंगे जिनमें ये होगा सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जो सोचते होंगे मरियो जाएंगे सिमरिया में तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब सिमरिये के रहने वाले बेगूसराय के ही वासी होंगे, जो अंग्रेज को भी जो है एक प्रतिशोध के रूप में, उसके विरोध के रूप में कविता और अपने देश में प्रेम की भावना जगाने वाले द्वितीय राष्ट्र कवि हैं, वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। वो कहे जनतंत्र का जन्म शीर्षक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। अब है हिरोशिमा की घटना 6 अगस्त 1945 को हुआ था। आपको मालूम है 6 अगस्त और 9 अगस्त नागासाकी पर बम गिराया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा जापान के सर पर अमेरिका ने गिराया। लेखक हो सकते हैं वो नहीं देखे इसलिए अज्ञात था वो घटना, इसलिए लेखक कौन है? सचिदानंद हीरानंद वासी माने सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञा, क्योंकि हिरोशिमा की घटना का वर्णन तो किए थे लेकिन वहां उपस्थित नहीं थे, अज्ञात था, इसलिए लेखक हैं अज्ञा। अगर हम एक वृक्ष की हत्या की बात करते हैं तो अभी बताए थे शरीर पर गिर जाए वृक्ष तो आदमी हो जाएगा कुंवर, नाम लेगा नारायण, इसलिए लेखक होंगे कुंवर नारायण। हमारी नींद भी तरीका ही बताए थे, हमारी नींद में लोग रहेंगे तो नहीं उठने का मन रहेगा, ढंग ला देगा, इसलिए होंगे वीरेंद्र डंगवाल। और से अक्षर ज्ञान, और से अनामिका, बिहार की कवित्री, मुजफ्फरपुर की रहने वाली कवित्री, अब अंग्रेजी डिपार्टमेंट में अभी दिल्ली में प्रोफेसर है, वह है बिहार की वासी। हम लोग के लिए गर्व की बात है जो अंग्रेजी प्रोफेसर है, हिंदी का जो कविता लिखी है अक्षर ज्ञान की कवित्री अनामिका। अब है लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर वही आएगा जो जिंदा रहेगा, जिसमें जीवन होगा, जीवनानंद दास होगा जो प्रभु का दास होगा। तो कवि जीवनानंद लौट कर आने की बात वही करेगा जो जिंदा रहेगा, वही कहेगा हम अगले जन्म में जो लौट कर आएंगे तो प्रभु के सेवक होंगे कवि जीवनानंद दास। इस पर आपने कविता भी पढ़े थे और गाना भी सुनाए थे। कभी उल्लू बन के, कभी सारस बन के चले आना, जीवनानंद दास चले आना, कभी सारस रूप में आना, कभी हंस रूप में आना, अगर बंगाल की धरती बुलाए तो चले आना, कभी जीवनानंद दास चले आना। तो माने लौट कर आऊंगा फिर वही कह सकता है जो मरे हुए आदमी नहीं, जो जिंदा होगा जीवनानंद दास। उसके बाद है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, ये भारत के लेखक हैं ही नहीं तो प्रभु पर जो है इस प्रकार लिखने वाले रेनन मारिया रील के, क्योंकि नवस पता चलता है अपने देश के रहने वाले नहीं है, वही कहेगा हे भगवान तुम्हें हमारा बिना ने। भारत के लोग तो देवता से खूब डरता है, भारत कैसे लोग हैं देवता कोई डर लगा देगा बाप रे तो एना करबो तो रात में कुछ भे जेते डर से बेचारा रात भर बैठल रहते हैं। दूसरे जगह के लोग प्रभु से जो है टकराने की कोशिश करेंगे। ये होगा रेनन मारिया रील के। बताइए क्लास बेहतरीन, पढ़ने में भी मजेदार। तो गुरु नानक जिनका जन्म स्थल नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। बताइए स्वदेशी के लेखक कौन होंगे? स्वदेशी जिनको अपने देश से प्रेम होगा और बादल के जैसे आकाश से प्रेम, घन को आकाश में छा जाता है, प्रेम का घन होगा वो वही लिखेंगे स्वदेशी। भारत माता की बात वही करेंगे जो कवि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाएंगे, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। वो है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। अगर हमारी नींद की बात करेंगे ढंग लादने वाले कवि वीरेंद्र डंगवाल। अगर एक वृक्ष की हत्या की बात करेंगे तो आपको याद ही हो गया होगा कुंवर नारायण। अगर लौट कर आऊंगा की बात करेंगे तो कवि जिंदा होंगे, इसलिए जीवनानंद दास। अगर हम बात करेंगे मेरे बिना तुम प्रभु, अपने देश के लेखक है ही नहीं, रेनन मारिया रील के। अगर बात करेंगे भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा महिला सात। भारत माता ग्राम वासनी जो सुमित्रानंदन पंत ही हैं। जनतंत्र का जन्म की बात करेंगे तो जनतंत्र का जन्म सिंहासन खाली करो की जनता आती है, इस प्रकार को बोली बेगूसराय के वासी में ही हो सकता है। इतना में लेखक कोई नहीं बेगूसराय के, बेगूसराय को बोलियो नहीं टेढ़िया रहता है। पहले कहते हैं आबू नहीं हो, नहीं सुनिए तो सुनै छो कि नहीं, नहीं सुन दे रे सुन
तो ऐसे बोली वाले व्यक्ति होंगे, जनतंत्र के जन्म की बात करने वाले, जिसका बोली टाइट होगा, जो अपने आप में पूरे बिहार में बेगूसराय के लोग बदनाम होते हैं, वही लेखक होंगे, वही के द्वितीय राष्ट्र कवि, जिन्हें रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, जिन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वैसे कवि जिनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हो गया था। बहुत सारी रचना किए, राज्यसभा से सांसद रहे, उप कुलपति रहे, सब रजिस्ट्रार रहे, मैंने अनेकों पद को विभूषित करने वाले कवि, वही कहेंगे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो बेगूसराय के ही लेखक होंगे। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा की घटना अज्ञात था, इसलिए लेखक सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा, उनके पिताजी का नाम ही हीरानंद शास्त्री है। एक वृक्ष की हत्या कुमार नारायण, हमारी नींद वीरेंद्र रंगवाल, अक्षर ज्ञान अनामिका, लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनन मारिया रील के, बताइए याद हुआ या नहीं। अब 12 चैप्टर पहले, 12 चैप्टर अभी, 12 दूना 24। अगर 24 चैप्टर मेरे बात को आप मान लेते हैं, वो दिन आप याद कीजिएगा जिस दिन हिंदी की परीक्षा दीजिएगा। परीक्षा रोम से निकल जाइएगा तो 24 चैप्टर जाते समय आते समय घूमते रहेगा। कभी नहीं लेखक का नाम भूल सकते हैं। 2-3 बार मौका मिले तो इस क्लास को देख लीजिएगा। आज अभी तत्काल यहीं पर इस क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं धमाकेदार, झालदार, मसालेदार क्लास के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के इंतजार कीजिए। पुनः आपके बीच आ रहे हैं।